नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ अग्निवीर आर्मी 07 ठीक है। इससे पूर्व मैंने आपको 1 से लेकर 6 तक की वीडियो ला चुका हूं और जो कि आपकी सारी आपकी अग्निवीर आर्मी से संबंधित है। जो आपकी परीक्षाएं 30 जून से लेकर आपकी प्रारंभ हो चुकी हैं और वो सारे ही आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं और सारे ओरिजिनल पेपर हैं। और मैं बता दूं कि आपके जो पेपर आ रहा है, मैं बता दूं कि आप यदि एनसीईआरटी की बुक, यदि आप किसी के पास एनसीईआरटी की बुक क्लास 6 से लेके 8 तक हो, यदि वो साइंस पढ़ता है तो उसकी पूरी साइंस कंप्लीट हो जाएगी। देन मैं बता दूं आपका जो जीएस का पोर्शन है उसमें आपका सबसे ज़्यादा करंट अफेयर पूछी जा रही है, वो भी देश विदेशों की। यदि आप करंट अफेयर अच्छे से पढ़ते हो या आपने पढ़ी होगी तो मैं बता रहा हूँ कि निश्चित ही आप 15 क्वेश्चनों में से आपके लगभग, मैं बता रहा हूँ कि 12 से 14 क्वेश्चन आपके एकदम कंफर्म सेव हो जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद मैथ और रीजनिंग आपका बहुत ही इजी आ रहा है, तो उसमें आप 20 में से 20 स्कोर आराम से कर सकते हो। 20 में से 20 स्कोर आराम से कर सकते हो मैथ और रीजनिंग में। ठीक है। और साइंस में आराम से आप 13 और 14 के अप्रोक्सीमेट, 13 और 14, और जीएस में 12-14। तो लगा लीजिएगा कि 14 और 14 28 और 28 और 20 लगभग 48। ठीक है। और 48 में से आपके लगभग मान लो कि 2 या 3 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो राउंड फिगर में आप 42 क्वेश्चन मान लो कि 42 से 43 क्वेश्चन आपके एकदम सही हो सकते हैं। ठीक है। आप मेरी सारी वीडियो देख लीजिएगा। सारी वीडियो में मैंने आपको बहुत ही आपका मेन कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। वो सारी ही आपकी हर शिफ्ट के लिए, चारों शिफ्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो उनका सारा जो लिंक है वो मैंने आपको अपने वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है। बढ़ते बिना समय गवाए आगे बढ़ते वीडियो की ओर। ठीक है। देखिएगा पहला क्वेश्चन। आज मैं ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत से बच्चे मेरे से कहते हैं सर आप बताते हो जल्दी जल्दी बताते हो। ठीक है। उसके बाद मैंने आज आपके समक्ष ऐसा लेके आया हूँ कि आप एक बार पढ़ोगे, उसका उत्तर आपका इसी में रेड से आपने मैंने इसमें उत्तर कर दिया गया है। देखिएगा पहला क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहला ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ पटेल, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आज उत्तर लगे हैं। नेक्स्ट सेकंड, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल, 27 मार्च, 22 मई, 22 अप्रैल। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। मैं बता दूं कि दिवस से एक आपका क्वेश्चन 100% पूछा जा रहा है। यानी जो भी आपके अंतर्राष्ट्रीय दिवस होते हैं उससे 1 या 2 क्वेश्चन तो आपके अवश्य ही देखने को मिल रहे हैं। उसकी वीडियो भी मैं आपके समक्ष जल्दी लेके आऊँगा। और उसके बाद मैं बता दूं कि पुस्तकों से एक क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, वो वीडियो मैं आपको आज ही लेके आऊँगा। ठीक है। आज या कल तक मैं आपके समक्ष प्रोवाइड कर दूंगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत मेन है। मैं बता दूं कि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट 22 मार्च को मैं बता दूं क्या मनाया जाता है? जल दिवस। 22 मार्च को जल दिवस। ठीक है। 22 मार्च को जल दिवस बहुत पूछा जाता है। उसके बाद 5 जून को क्या पूछा जाता है? मैं बता दूं कि आपका विश्व पर्यावरण दिवस। उसके बाद 11 जुलाई को मैं बता दूं कि आपका 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई, या सिंपल कहूँ कि आपका प्रथम सप्ताह जुलाई का क्या है? आपका वन महोत्सव है, जो कि अभी आपका चल रहा है। आज से क्या है? आपका वन महोत्सव शुरू हो गया है। तो इसका क्वेश्चन एक आपका 100% पूछेगा। ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, एड्स दिवस 1 दिसंबर को, शिक्षक दिवस 14 सितंबर को। उसके बाद हिंदी दिवस भी आपका पूछ लेगा। उसके बाद थल सेना दिवस 15, सिंपल कहूँ 15 जनवरी को, और शहीद दिवस 30 जनवरी को। तो ये आपके कुछ दिवस हैं, बहुत सारे दिवस हैं। मैं आपको इसके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा, तो आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बचेंगे। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, सुंदर पिचाई किस वैश्विक प्रौद्योगिकी के कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं? किसके हैं? गूगल के। तो ये तो आपका बहुत ही फेमस है। कौन सा? आपका क्वेश्चन नंबर 3, और प्रत्येक व्यक्ति को पता भी होगा। नेक्स्ट, झरिया झारखंड क्यों प्रसिद्ध है? किसके लिए? कोयला खाने के लिए। तो झारखंड की जो एक जनजाति है संथाली, वहीं से अपने भारत की जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में कौन है? 15 नंबर की द्रौपदी मुर्मू। वो आपकी संथाली जनजाति से बिलोंग करती है और वो अभी भारत की वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। और अभी मैं बता दूं कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी। आगे बढ़िएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली? देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे ही क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? ये पूछा गया था आज, ये मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। चेन्नई, बेंगलुरु, नोएडा या मोहाली में। तो ये कहाँ है आपका? 5 का बी ऑप्शन एकदम सही है, करेक्ट है। तो कहाँ है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में ही आपकी एक संस्था स्थित है, आपकी इसरो, कर्नाटक के बेंगलुरु में। सिंपल कहूँ आपके, ये इसरो आपकी संस्था है, ठीक है, भारत की। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की बात यदि मैं करूं तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। भारत कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? देखो ये क्वेश्चन भी सारा बहुत फेमस है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में अव्यवस्थित है, जो कि भारत की राजधानी है। अगला, मंगलयान का प्रक्षेपण किस स्थान से किया गया था? चेन्नई, श्रीहरिकोटा या आपका गोपालपुर से? तो कहां से किया गया था? श्रीहरिकोटा से किया गया है आपका मंगलयान का प्रक्षेपण। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है ना। अगला देखिएगा, आगा खान कप। तो कोई एक कप से बहुत पूछा जाता है कि भैया कि क्रिकेट में कौन सा कप दिया जाता है, जो भी है आपका हॉकी में कौन सा कप दिया जाता है। तो आगा खान किस कप में दिया जाता है? आपका हॉकी में दिया जाता है। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? कौन है आपके? आत्मूरांग पांडुरंग हेगड़े। आत्मूरांग पांडुरंग हेगड़े क्या है? आपके प्रार्थना समाज के संस्थापक है। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? बताया कोई? दयानंद सरस्वती ने आपकी किसकी स्थापना की थी? बताइएगा। पहली बात तो मैं बता दूं कि दयानंद सरस्वती जी का आपका बचपन का नाम, या सिंपल कहूंगे आपका जो नाम है बेसिक, वो क्या है? मूल शंकर के नाम से ये जाने जाते हैं। मूल शंकर के नाम से जाने जाते हैं। और दयानंद सरस्वती जी ने आपकी जो स्थापना की है वो आपकी आर्य समाज की स्थापना की है। आर्य समाज की स्थापना की है। उसके बाद बहुत एक पूछा जाता है कि 1828 ईस्वी में एक स्थापना पूछी जाती है किसकी? जो कि ब्रह्म समाज की स्थापना। किसकी? ब्रह्म समाज की। कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1828 ईस्वी में। और राजा राम मोहन राय के द्वारा ही सती प्रथा का अंत किया गया है। सती प्रथा का अंत किया गया था। कब किया गया था सती प्रथा का अंत? मैं बता दूं कि 1829 ईस्वी में। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, यदि सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन द्वारा किया गया था, तो उस समय का भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कमेंट करके मुझे बताएं कि उस टाइम का भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, या लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, कि लॉर्ड ऑकलैंड था, या लॉर्ड मैकाले था? तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि राजा राम मोहन राय के टाइम पे आपका भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। और एक आती है आपका नेक्स्ट दिए हैं, देखो नेक्स्ट आपके स्वामी विवेकानंद जी दिए हैं कि ये तो बहुत ही फेमस है। ये लगभग मैं बता दूं कि आपका इनका लगभग 39 वर्ष ही ये आपके जिए थे। 39 वर्ष। इनका जो आपका निधन हुआ था वो आपका 1902 ईस्वी में हो गया था। उसके बाद मैं बता दूं कि स्वामी विवेकानंद जी की मैं बारे में बता दूं कि इन्होंने भी एक अपने गुरु के ऊपर एक स्थापना की थी। इनके बहुत ही एक आध्यात्मिक गुरु थे, या सिंपल कह दूं ये अपने बहुत मानते थे उनको। तो कौन से थे? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किसने की? आपके स्वामी विवेकानंद ने। और जो कि इनके एक गुरु थे स्वामी विवेकानंद के, ठीक है। तो मैं बता दूं कि जितना भी मैंने आज बताया अभी 9वें क्वेश्चन में, इसमें से 100% कह रहा हूं कि आपका 100 नंबर 100% से कह रहा हूं कि आपका इसमें से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, जितना ही मैंने बोला है। तो ये आप खुद स्वयं भी देखें और अपने यार दोस्त जो भी उनको ये वीडियो जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? आपका 1764 ईस्वी में। तो ये पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध यदि 1764 में लड़ा गया था तो इससे पूर्व कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। कौन सा? आपका प्लासी का युद्ध। कौन सा? प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, जो कि सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के मध्य था, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति और भारत के राज्यपाल। तो कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। और मैं बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति की बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। और उपराष्ट्रपति की भी कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है तो इनके अलावा और किसकी 35 वर्ष होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संसद के सदनों का प्रस्ताव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष, या सिंपल कहूं कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करता है? कौन करता है? राज्य चुनाव आयोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे रेगिस्तान के जल महल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल महल के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है? बटांडू का कुआं बाड़मेर, जो कि आपका कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है आपका, बताइएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? कौन सी निकलती है? साबरमती। मैं आज आपके लिए जो आपके ऑप्शन हैं जो सही है वो मैं आपको रेड कर लिए ताकि आपको वीडियो में आसानी लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, आपके समझ, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिका को ... कहा जाता है? क्या कहा जाता है? धमनियाँ। धमनियाँ, ठीक है। आप मुझे एक कमेंट करके और बताइएगा कि धमनियाँ और स्राव में क्या अंतर होता है, धमनियाँ और स्राव में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, साइंस चल रही है आपकी, है ना। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से क्या रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? कौन सी है? विटामिन के क्या होती है आपके रक्त का थक्का जमाने में होती है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि विटामिन ए के बारे में बात करूं कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है आपका? रतौंधी है, ठीक है, रतौंधी। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है आपका? रेटिनॉल है। विटामिन डी का क्या है आपका? मैं बता दूं कि इसका कौन सा रोग होता है आपका? सूखा रोग। सूखा रोग अर्थात सिंपल कह दो कि रिकेटस होता है। तो विटामिन ए से होने वाला रोग कौन सा है आपका? रतौंधी। विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से सूखा रोग, और विटामिन के से रक्त का थक्का, और विटामिन ई से जनन शक्ति में कमी। तो ये कुछ आपके विटामिन के 100% आपके, मैं बता दूं 100% आपके हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है इससे क्वेश्चन, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रकार के रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? तो मैं बता दूं कि एक चीज होती है, मैं बता दूं कि सार्वभौमिक दाता, एक चीज होती है आपका दाता और एक होता है ग्राही। दाता क्या होता है? देने वाला हर किसी को, और ग्राही क्या होता है? हर किसी से लेने वाला। तो दाता कौन सा होता है आपका? ओ नेगेटिव, और ग्राही कौन सा होता है आपका? ए बी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जो हर किसी को दे दे वो कौन सा है आपका? ओ, और जो किसी से भी ले ले वो ए बी। नेक्स्ट मैं बात करूं कि इसका जो रक्त समूह की जो खोज की थी वो किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो सिंपल कह दूं किसने की थी? आपकी स्टीनर ने की थी, ठीक है। अगला देखिएगा, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? छोटी आंत। तो छोटी आंत में जो मानव का क्या कहते हैं? खाना पचता है। छोटी आंत के लगभग 2 भाग होते हैं, प्रथम भाग और द्वितीय भाग, जिसको छोटी आंत को हम किस नाम से जानते हैं? आपका क्षुधांत के नाम से जानते हैं। और छोटी आंत के प्रथम भाग में ही मनुष्य का जो भी खाना खाता है वो खाना पाचन क्रिया संपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पौधे ... से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, किससे? मृदा से। अगला, निम्नलिखित में से गैसों में हंसने वाली गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी है? आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम N2O के नाम से भी जानते हैं। या सिंपल कह दूं कि लाफिंग गैस कौन सी है? हंसने वाली गैस N2O, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। एक क्वेश्चन में बता दूं कि हम लोग कहते हैं कि आपका जो पत्थर है वो पीला पड़ गया। या सिंपल कह दूं कि जो भी ताजमहल है, ताजमहल का कभी कभार क्या होता है, आपका जो संगमरमर है वो पीला पड़ जाता है। हालांकि सफाई होती रहती है इसलिए वो सफ़ेद होता है, कि लेकिन कि उसका जो पत्थर है वो पीला पड़ जाता है। किसके कारण? अम्लीय वर्षा के कारण। और अम्लीय वर्षा होती है तो उसमें कौन सी गैस होती है? आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। सिंपल कह दूं कि आपकी सल्फर डाई यानी कि SO2 के कारण ही कि उसको क्या कहते हैं, जो पत्थर है वो पीला पड़ता है, ठीक है, पीला पड़ता है, इसलिए हम उसे कहते हैं स्टोन कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आप मुझे बताएं कि CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितनी उपस्थित है? अगला क्वेश्चन है आपके समक्ष 22, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया हैजा के कारण होता है? कौन सा? विब्रियो। अगला, कौन सा जल जनित बीमारी का उदाहरण है? ये फेमस वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अतिसार, छपने वाला है, अतिसार है। अगला देखिएगा, मिराज अर्थात सिंपल कहूं कि मृगत तृषा या मृगत तृषा निम्न में से किसका एक उदाहरण? किसका है? प्रकाश का कुल आंतरिक परिवर्तन के बराबर है। नेक्स्ट, शोर को मापने वाली SI का इकाई क्या है? डेसिबल। तो ये छपने वाला क्वेश्चन है, ये आपका छपने वाला क्वेश्चन है। तो यानी कि सिंपल कह दूं यदि कोई शोर होता है तो उसकी हम इकाई मापते हैं, वो कौन सी मापते हैं? सिंपल कहूं कि शोर हो रहा है तो वो क्या हो रही है? ध्वनि हो रही है, ध्वनि। और ध्वनि का जो आपकी मापक इकाई है वो क्या है? डेसिबल है,
डेसिबल है, लेकिन कहीं की क्या कर देता है कि डेसिमल कर देता है। तो आप देख लेगा कहीं की दो ऑप्शन देता है इसमें, एक में डेसिबल एक में डेसिमल, तो आपका डेसिमल नहीं होगा, डेसिबल होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताइएगा कि मनुष्य जो सामान्य बातचीत करता है वो कितने डीबी पे, कितने डेसिबल पे होती है, 60 पे, 70 पे, 50 पे या आपका 80 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26, विद्युत मोटर डॉट 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 ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, किसमें करता है, ध्वनि में, मैकेनिकल में, या सिंपल कहूँ कि आपका बिजली में, तो बिजली में करता है। नेक्स्ट, बल जिसे क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है जिस पर वह कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है, थ्रस्ट, भार या कार्य या दाब, तो दाब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 क्वेश्चन आप इंपोर्टेंट लगा लें। पॉलीमर की विशेषताओं में से एक है, क्या है आपका, उच्च वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसों पर प्रभाव पड़ती है, कौन सी, ओजोन और मीथेन, यानी सिंपल कहूँगी आपकी O3 और CH4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, कौन सा आपका, हीरा सबसे कठोर है, इन दोनों की तीनों के पिक्चर। ठीक है, आप मैं बता दूं कि कोयला 4 प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे बढ़िया कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइट कोयला, जिसमें आपका 94 से लगभग 98% क्या होता है आपका, कार्बन युक्त होता है। अगला देखिएगा, इसमें अगला क्वेश्चन दिया है 31, यदि x इक्वल टू 20%, y इक्वल टू x का 20% और y का 30% हो तो इसका अनुपात पूछा है। तो ये क्वेश्चन में देखो मैं आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल इसने बोला x का मतलब इंटू 20% यानी कि 20/100। ठीक है, क्या बोला है, y बराबर y का 30%, तो 30/100 लगभग कुछ प्रतिक्रिया ऐसे जाएगी, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, लगभग ऐसी प्रतिक्रिया आ जाएगी ना, है ना, लगभग ये प्रतिक्रिया आ जाती है। तो उसके बाद में बता दूं कि ये एक चीज़ क्या हो जाएगी कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी है क्रॉस मल्टीप्लाई आप इसे कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो कि 0 0 कट जाएगा, तो लगभग इसका जो भी बचेगा कि जो भी इसका बचेगा लगभग इसका मैं बता दूं इधर 2 बचेगा और इधर 3 बचेगा। तो इसने x की वैल्यू और y की वैल्यू पूछी है, तो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, है ना। अरे कैसे हो जाएगा मैं बता दूं, देखो जैसे कि ये प्रतिक्रिया आ रही है तो आपका लगभग ये प्रतिक्रिया बचती है 2 तो यार 2x मत करो आप, बट्टे 10 इजगल टू 3 इजगल टू इंटू लगा लो। ठीक है, बट्टे 10। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, या सिंपल 0 0 यहीं काट दो, तो आपका क्या हो गया, आपका सिंपल कह दो कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। तो आपका पहला क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं तो उनका मासा कितना है, आपका 13 है, तो उसका लासा ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका कितना होगा आपका 260 सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाने से। यदि ए और बी एक कार्य को क्रम से 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उनके द्वारा मिलकर 3 दिन में कितना कार्य किया जा सकता है, कितना, 1/2। अगला देखिएगा, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 50 मीटर लंबी ट्रेन 1 मिनट में 1000 मीटर लंबे सुरंग से गुजरती है तो कितने किलोमीटर घंटा में आपका ट्रेन गति होगी, कितनी, 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा, 25%, 40%, या देखिएगा कितना दे रखा है, या 60%, तो कितना होगा, 60% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36, वह छोटी संख्या जिसे 12, 18 और 54 से विभाजित किया जाता है और तो हर शेष 6 बचता है तो उसका पूछा है इसने 762। सॉल्व नहीं करूँगा, टाइम जाएगा बहुत। जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 116% हो जाती है, तो उस संख्या कौन सी है, वो आपकी कौन सी है, 125। नेक्स्ट, वह छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8934 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो सिंपल कहूँ सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसका पूर्ण वर्ग बनने के लिए आपका 98 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 आपके समझ, एक आयत का क्षेत्रफल इतना, 168 सेंटीमीटर, चौड़ाई इतनी, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं बता दूं कि पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आयत क्या होता है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है,
तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और आयत की, ठीक है, और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो सिंपल कह दूं कि आपके सभी आयत वर्ग हो सकते हैं लेकिन सभी वर्ग आयत नहीं हो सकते, ठीक है। वर्ग का जो आपका क्षेत्रफल कितना होता है ए स्क्वायर, अर्थात इसको एक से हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, भुजा से, और इसका परिमाप कितना होता है 4a। ऐसे अब का मैं बात करूँ कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसका परिमाप कितना होता है आपका 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। बढ़ते आगे। एक आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के समान है तो इसकी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, यदि आयत की चौड़ाई 33 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी, कितनी होगी आपकी 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक अर्धवृत्ताकार मैदान की परिधि 144 मीटर है तो मैदान का व्यास कितना होगा, लगभग कितना होगा 55, 30 या 28, तो 56 मीटर होगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेलन से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपका इस बार। बेलन से, बेलन का आयतन और त्रिज्या क्रम से कितनी है 30, 80 सेंटीमीटर क्यूब और 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई पूछी है कितनी होगी आपकी 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 60, 84 का वर्गमूल कितना है, यानी कि सिंपल कहूँ कि आपका 78 का जो वर्ग होता है कितना होता है आपका 60, 84, तो आपका इसका 78 ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको किसी न किसी का पूछ सकता है, संख्या परिवर्तित हो सकती है। अगला देखिएगा 44, दो क्रमांक संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए जहां पहली संख्या का 4 गुना दूसरी संख्या के 3 गुने से 10 अधिक है, तो 210, 182, 306 या 156, तो इसका 182 एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है। पेपर में देखो मैं बता दूं ये मैथ का थोड़ा टफ है और ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिल सकता है। आप कहो कि हमेशा आपके लिए सरल हो, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं बता दूं ये जरूरी नहीं है कि आपके आर्मी के लिए विशेषकर महत्वपूर्ण है, ठीक है। हालांकि जो वीडियो में बना रहा हूँ ये आपकी आर्मी के लिए विशेष बना रहा हूँ, लेकिन मैं बता दूं जो भी आपका वनडे एग्जाम होता है, सिंपल कहूँ कि आपका पुलिस का, एसएससी जीडी का या सीजीएल का या आपका एमटीएस का या रेलवे ग्रुप डी का जो भी, या पेट को परीक्षा जो चल रही है आएंगी, उसके लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है। तो इसका व्यास क्या होगा 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, एक लड़का मान लो कोई भी खड़ा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए पुरुष यानी कि राजू ने कहा उसकी बड़ी बहन के पिता राज मेरी एकमात्र पुत्र की पति है, तो राज के, तो ये रीजनिंग आ गई। रीजनिंग से 5 क्वेश्चन आते हैं, कितने 5 क्वेश्चन। तो राजू से किस प्रकार का संबंध है, तो मैं बता दूं इसका क्या है ग्रैंड डॉटर, सिंपल कहूं ग्रैंड डॉटर से है। नेक्स्ट इसने बोला यदि लाइफ को क्या लिखा जाता है 74, 21 और स्किन को 63, 45 के रूप में कूट भाषा में किया जाता है, तो KIN को क्या लिखा जाएगा, KIN को क्या लिखा जाएगा। तो देखिएगा तो K पे क्या आ रहा है, K पे यहाँ क्या आ रहा है, देखो K पे क्या आ रहा है, K पे 3 आ रहा है। नेक्स्ट I पे क्या आ रहा है, लाइफ में देखो I पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है। नेक्स्ट N पे क्या आ रहा है, N पे देखिएगा N किस में आ रहा है स्किन में, तो N पे क्या आ रहा है 5, तो क्या जाएगा 345, इसका एकदम सही है। अगला, X दक्षिण दिशा में, इसने बोला है X मान लो कि ये सपोर्टेड, मान लो ये ऐसे है, ये क्या है आपका उत्तर, ये क्या है आपका दक्षिण, ये क्या है आपका पूर्व, ये क्या है आपका पश्चिम, ठीक है। इसने बोला है मान लो यहाँ आपका X है बीच में, तो इसने बोला है X दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलता है, दक्षिण दिशा कितना चलता है 15 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर, सिंपल बोला है इसने, फिर बाएं मतलब आपका एक्स कितना चला 15 मीटर दक्षिण दिशा में, फिर बाएं मुड़कर कितना चलता है 15 मीटर चलता है, तो बाएं इस साइड हो गया, और फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर बाएं इस साइड आ गया। वह अपने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पे है, तो सिंपल है भैया, तो एक्स यहाँ से चला है और ये यहाँ पहुँचा है, तो सिंपल को यहाँ पहुँच गया है, तो ये अपने प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है, देखो नीचे कितना है 15 है, तो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कहाँ दूर है, मान लो ये इसको मैप ऐसे बनाओगे तो कहाँ स्थिति है, एक्स यहाँ है और यहाँ पहुँचा है, तो 15 मीटर, तो 15 मीटर तो ये हो गया, और ये कौन सी दिशा आपकी पूर्व है, तो सिंपल कह सकते हो आपका एक्स 15 मीटर पूर्व में अव्यवस्थित है, तो ये आपका बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला देखिएगा, यदि गणितीय संक्रिया में प्लस का अर्थ माइनस है और गुणा का अर्थ प्लस है और भाग का चिन्ह आपका गुणा है और माइनस का अर्थ भाग है, तो 28 + 11 × 7 माइनस का 9/5 का मान क्या होगा, तो क्या होगा 18 होगा। सॉल्व कर लेना, रख के लिख लेना, ठीक है। इन चीज़ के लिए समय लगता है और मैं बता दूं कि आपको क्या कहते हैं समय मेंटेन भी करना होता है। अगला देखिएगा,
लुप्त पद को ज्ञात करें। 25, 125, 100 और 225। तो यानी कि इसका बीच में क्या आएगा, इसमें लुप्त पद का मतलब कह दूं कि आपका बीच का जो आपका मिसिंग है इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा आपका 1000 एकदम सही है, 1000 एकदम इसका सही होगा। मैं बता दूं कि आपके इस वीडियो के अंतर्गत लगभग 50 क्वेश्चन पूर्ण हो चुके हैं, और यदि ये किसी ने वीडियो देख ली, मैं बता दूं कि उसके लगभग मैं बता दूं मैथ और रीजनिंग तो लगभग मैं बता दूं कि 20 कंप्लीट हैं। उसके बाद जी के जीएस में मैं बता दूं कि जी के जीएस में कि लगभग आपके 15 से 18 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद लगभग टोटल बता दूं कि लगभग आपके 30 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेट इस वीडियो और इससे पूर्व की वीडियो 5 वीडियो मैंने कराई है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। यदि वो कोई देख के जाता है तो उसका 100% कह रहा हूँ उसका आर्मी का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो भी दौड़ रहती है वो आप पे स्वेच्छाकृत है। ठीक है, तो यदि आपको मैं बता दूं, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और उसके बाद लास्ट पॉइंट आपको बता दूं कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।